हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड, आज हम करेंगे अरिथमेटिक मीन। तो इससे पहले हमने क्या किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके जो भी हमारे पास ए एन क्या होता है, एन टर्म क्या होती है, एस एन क्या होती है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, सम और एन टर्म के बीच में, और हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो सारा कर लिया हमने 2 वीडियोज में। तो वो आप देख सकते हो। अदरवाइज हम अब हमारे पास एक कौन सी है, 3rd वीडियो है, तो इसको अब हम करेंगे। ठीक है, तो ये 3rd हमारे पास वीडियो है। अब इसमें क्या है, अरिथमेटिक मीन को हम एएम भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मीन में हमारे पास क्या होता है, मीन का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, जब भी हमारे पास मीन आए तो इसका मतलब एवरेज ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आया हुआ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, एवरेज होगी हमारे पास। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते, जैसे हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपने मीन किया हो कभी तो क्या होता है हमारे पास, मीन मीडियन मोड में वही होता है। तो मीन हमारे पास वही होता है जो हमारे पास वहां स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, उसी को हम एवरेज बोलते हैं, उसी को हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन होता है, यही हमारे पास एवरेज होती है। तो जहां पे जनरल हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से कैसे करेंगे, तो वो अब हम देखते हैं। तो मीन सबसे पहले तो 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जहां तो आ सकता है कि 2 नंबर्स हैं, उसके बीच में हमारे पास मीन निकालो। ए एन दिया है हमारे पास, A3 दिया है, A7 दिया है, उन दोनों के बीच में कह रहे हैं कि मीन निकालो। ठीक है, इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। एक आ सकता है कि इतने नंबर ऑफ 10, जहां 10 नंबर ऑफ टर्म दिए हैं हमारे पास, 20 नंबर ऑफ टर्म, n नंबर ऑफ टर्म दिए हैं, उसका हमने मीन निकालना है। और एक क्या हो सकता है कि 2 हमारे पास नंबर दिए हैं, उसके बीच में उसके कितनी वैल्यूज मीन आ सकती हैं। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं, फिर समझ में आएगा क्या कह रहा हूं मैं। पहले करते हैं हम फॉर 2 नंबर्स के लिए। ठीक है, तो वैसे तो 2 ही आते हैं हमारे पास, ज्यादा 2 नंबर्स या n नंबर्स के लिए। तो फॉर 2 नंबर्स अगर हमने मीन फाइंड करना है, मीन फॉर, जहां पे मीन लिख लो, नहीं तो मीन फॉर 2 नंबर्स। ठीक है, तो मीन फॉर 2 नंबर्स क्या होगा हमारे पास, कि 2 नंबर होंगे। तो क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले तो हमें पता है कि एपीसी क्या था, ABCR इन एपी। अगर हमारे पास क्या दिया है कि ABCR इन हमारे पास एपी दिए हैं, तो जहां से हमने क्या करना है, 2 नंबर्स के बीच में मीन निकालना है ना। तो बीच वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मीन होती है। तो जहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, A+C अपॉन में 2। ठीक है, अगर तो हमारे पास 3 नंबर दिए हैं, उसके बीच में 2 नंबर्स के बीच में मीन निकालना होता है। अदरवाइज हमारे पास A+B अपॉन 2 जे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं दिया तो हम लेट करने के लिए जे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर भाई अदरवाइज मैंने सीक्वेंस में बता दिया कि सीक्वेंस एपी सीरीज में दिया हुआ है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है, 2 नंबर्स के बीच में मीन आएगा। अगर हमारे पास 3 आएंगे तो क्या आ जाएगा, A+B+C अपॉन में 3। इस तरह से हमारे पास 2 और 3 नंबर्स के बीच में मीन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप फार्मूले करते जाओ, फिर मैं क्वेश्चन के टाइम पे बताऊंगा क्यों और जहां पे यूज हो गए। सॉरी, तो इस हमारे अभी नोट्स आप बनाते जाओ। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारे पास कि 2 नंबर्स के बीच में, 3 नंबर्स के मीन्स की फाइनल नंबर के बीच में आ जाए। अब हमारे पास क्या है कि प्रोग्रेशन आ जाए कि n टर्म तक आ जाए। ठीक है, तो फॉर n नंबर्स के लिए अगर हमने निकालने हैं, ठीक है, मान लो अगर हमने n नंबर्स के लिए निकालना है मीन, तो n नंबर्स के लिए मीन क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो जैसे हमने 2 के लिए किया तो 2 नंबर्स का ऐड किया डिवाइड में 2, इसी तरह n नंबर के लिए क्या हो जाएगा, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, सोन अप टू हमारे पास nth वैल्यू अपॉन में हमारे पास क्या हो गया, n। ठीक है, तो यही हमारे पास एवरेज का फार्मूला भी होता है, यही हमारे पास n का फार्मूला भी होता है, तो यही जनरल होता है हमारे पास। ठीक है, फार्मूला। अब n नंबर के लिए ये हो गया, और थर्ड हमारे पास जो इंपोर्टेड होता है, एक फर्स्ट इंपोर्टेड है, एक थर्ड इंपोर्टेड है। तो थर्ड पार्ट में बता देता हूँ थर्ड टाइप क्या है इसकी जो। तो थर्ड के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, उसमें क्या आ जाएगा कि हमने n अरिथमेटिक मीन निकालने हैं बिटवीन A एंड B। ठीक है, ए और बी के बीच में निकालने। अब कैसे, अब मान लो कि A1 A2 सोन अप तो दिया है A5 और जहां पे दिया A10, तो हमने क्या निकालना है, A4 और A8, इन दोनों के बीच में हमने कहना है कि अरिथमेटिक मीन कितने बन सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, मान लो जे वैल्यू क्या होगी, A फर्स्ट वाली, और जे वैल्यू होगी लास्ट B लास्ट वाली। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ए और बी के लिए मान के चलेंगे, जो तो मैंने बताया कि क्वेश्चन के टाइम में किस तरह से आएगा। ठीक है, तो जहां से फार्मूला जो ड्राइव होता है थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, मान लो हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है बिटवीन ए और बी के। तो ए जे है और लास्ट नंबर हमारे पास दिया बी, ये हो गया लास्ट नंबर। ठीक है, और इसके बीच में कितने नंबर होंगे, n नंबर ऑफ, उसने कहा ना n अरिथमेटिक मीन, तो जितने हैं तो उतने हमने नंबर लिख लिए, n नंबर लिख लिए। अगर जहां पे दिया था 5 अरिथमेटिक बिटवीन A एंड B, तो जहां पे बीच में 5 नंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हमारे पास n नंबर है तो क्या आ गया, जहां से
पहले तो ए ऐसे ही रहा, और जहां पे हमारे पास क्या आ गया A1 A2 सोन अप टू हमारे पास AN। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बीच में अरिथमेटिक मीन आ गए हैं ए और बी के बिटवीन है नंबर्स। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, बात वो आती है फाइंड कैसे करें। तो इसमें लास्ट टर्म क्या होती है हमारे पास L बोलते हैं, जिसको हम या AN भी बोलते हैं, वो क्या आई है हमारे पास B, यही है ना, लास्ट टर्म हमारे पास यही है, तो इसको बोलेंगे B। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या दिया हमारे पास A, तो जहां से हमारे पास जो D होता है, D क्या होता है वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रिथमेटिक मीन निकालना है हमने इन दोनों के बीच में, इसकी वैल्यू को तब हमें पता ही नहीं होगा, ये तो फाइंड करनी होगी, तो इसमें डी निकालना होगा हमारे पास। तो डी आएगा हमारे पास लास्ट वैल्यू, जिसको हम आप लास्ट वैल्यू की तरह भी लिख सकते हो, मैं सीधा बता रहा हूँ, लास्ट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म के साथ एक ऐड हो जाएगा। जितने हमने नंबर ऑफ एन रिथमेटिक मीन निकालने थे, तो क्या आ गया n+1। अगर हमने 5 रिथमेटिक मीन निकाले तो 5+1 मीन्स के 6 आ जाने थे, तो जो हमारे पास इंटरवल बन जाएंगे कि इसको 6 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब n+1 इंटरवल में डिवाइड कर दिया तो एक इंटरवल ज्यादा आता है, क्योंकि हमने 2 इंटरवल चाहिए होते कम से कम एक मीन के लिए, जहां 2 इंटरवल चाहिए ना एक मीन के लिए कम से कम, तो इसलिए एक ज्यादा आता है। तो एक तो जहां पे याद रखने वाली बात है कि डी आपने रखना है याद कि डी इक्वल टू क्या होता है B माइनस A अपॉन में n+1। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा कि किस तरह से मैं कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी वैल्यू बात आती है कि दूसरा हमारे पास क्या याद रखने वाला है कि AN कैसे निकलता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, इसको ऊपर रब कर दिया तो आप नोट कर लेना। तो अब हमारे पास क्या होता है, स्मॉल a से लिखते हैं हम AN n वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जहां भी AN दिया है तो जहां पे हम क्या करेंगे nth वैल्यू लिखनी है, तो मैं स्मॉल कैपिटल AN से लिख देता हूँ, क्योंकि आपको गलती ना लगे। अदरवाइज AN का फार्मूला क्या होता है हमारे पास A प्लस n-1D, तो ये तो होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म अगर सिंपल हमने निकालनी है। जहां पे मीन के लिए अगर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो वो AN क्या हो जाता है A प्लस ND। ठीक है, तो ये फार्मूला एक आपने याद रखना है। तो 2 फार्मूले अभी तक मैंने बताया कि डी डिफरेंस हमारे पास, इसका डिफरेंस क्या होता है डी इक्वल टू B माइनस C। ठीक है, तो ये तो होता था कि अगर नंबर ऑफ टर्म यही दी है हमारे पास सीक्वेंस। अब कह रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ टर्म हमने निकाल लिए, लेकिन हमारे पास 2 नंबर दिए उसके बिटवीन निकाल लिए। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, जहां बनता कैसे अगर आपने देखना तो वो भी देख लो। जहां तक n टर्म एक 1j और एक n, तो क्या हो गया हमारे पास n+2 टर्म बन जाएगी। तो उसमें से जब माइनस करते हैं n-1, तो माइनस किया तो n+1 टर्म बनती है, तो जहां से a प्लस n आ जाता है। जहां n-1 था तो 2 ऐड करेंगे ना, जहां पे n-1 था, जहां पे 2 नंबर एक्स्ट्रा है तो 2 ऐड किया तो क्या हो गया हमारे पास 2 में से 1 किया तो n+1 नंबर ऑफ टर्म बनती है, तो जहां से आ जाता है ANP। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं भी है तो आप सीधा फार्मूला याद रख लो अभी के लिए। ठीक है, तो मैं समझ के जा रहा हूँ कि ये फार्मूले आपको हो गए हैं याद। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं ताकि समझ में आए कि मैं कह क्या रहा हूँ ये सारा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन है मान लो। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड कह रहा है, फाइंड करो, फाइंड 10 अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हमने कह रहे हैं कि 10 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं बिटवीन किसके 2 से लेकर 90 के बीच में। 19 और 10 के बीच में हमारे पास क्या है, अब यही हमारे पास 2 और 90 के बीच में क्या है 20 रिथमेटिक मीन भी आ सकते हैं। तो रिथमेटिक मीन का मतलब क्या, मीन का कि एवरेज, इक्वल एवरेज में मीन्स कि अभी हमारे पास 10 इक्वल पोर्शन में इसको ये डिवाइड करेगा, 2 और 90 के बीच में 10 इक्वल पोर्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू तो पता है, अगर हमें डी पता हो तो हम सेकंड वैल्यू निकाल सकते हैं, डी पता है तो हम थर्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, AN निकालना है ना, तो डी हमें पता चल जाए तो ये फार्मूला लगा सकते हैं ना, N हमें पता है, डी हमें पता चल जाए तो A भी हमें पता होता है, जहां से AN आ जाएगा कि कितने टोटल ऑफ N है, तो वो हमारे पास पता हो, इसलिए मैंने कहा 2 फार्मूले याद रखो। अब डी कैसे आएगा, डी हमें पता है क्या, लास्ट वैल्यू 90, B माइनस A इनिशियल वैल्यू वो कितनी है 2 अपॉन में n-1, तो n कितने हैं 10 नंबर ऑफ टर्म निकालने, तो +1 किया तो 11 आ गया। ठीक है, n+1 था ना तो 11 आ गया। अब 80 में से निकाले जो हो गया 88 अपॉन में 11, तो जो हमारे पास कितने पे गया 8, तो हमारे पास क्या आ गया डी की वैल्यू आ गई 8। अब हमारे पास A इक्वल टू डी है, तो अगली क्वेश्चन क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के बाद फिर 8 करेंगे तो 18, तो इस तरह से हमारे पास 10 नंबर्स आएंगे। ठीक है, लेकिन हमने सारे लिखने थोड़ी ना, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा, तो हमने क्या करना, बस डी फाइंड कर लिया, डी फाइंड कर लिया। अब हमें निकालने के अरिथमेटिक मीन की कितने हमारे पास आएंगी वैल्यूज, तो हमें सीधा क्या करेंगे AN निकालेंगे ना, सॉरी AN हमारे पास हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जहां से AN निकालना होगा तो AN क्या होगा, तो मार्कर AN हमारे पास क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है 2 प्लस ND, N हमारे पास क्या दिया था 10 नंबर ऑफ टर्म, और D हमारे पास क्या दिया है 8। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस 80, जो हमारे पास 80 आ गया तो कितना हो गया 82।
ठीक है। तो ये हमारे पास 82 क्या आ गया है, वो हमारे पास लास्ट में से, ठीक है। तो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म आ गई है ना, जे 82, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास लास्ट टर्म निकलती है, जहां से जैसे हमारे पास एन करने पे क्या बनता था कि सीक्वेंस का लास्ट टर्म आती थी। अब हमारे पास क्या था, जहां से हमने देखा था ए और बी की बीच में A1 A2 सोन अप टू A10, तो ये लास्ट वाली टर्म आई है, इसका मतलब हमारे पास ये आ गया है AN, है ना। तो n का मतलब क्या था 10, तो जहां से A10 की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमें वो वही वैल्यू निकालने को बोलेगा कि कौन सी वैल्यू निकालनी है। जहां अगर हम n की जगह क्या मानते A6 तो बोलता, तो जहां पे 6 आ जाता तो 6 की जगह क्या करते हैं, n की जगह 6 लिख देते, तो 6 टर्म आ जाती। तो जो टर्म भी निकालने का बोलेगा, बस हमें d पता होगा, a भी पता होगा, तो हम n भी पता होगी कौन सी टर्म निकालनी है। हमें फाइंड क्या करना था, बस d। तो d का मैंने फार्मूला बता दिया, वहां फिर हमने an पे अप्लाई करना। तो इतने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन आ गए हैं, यही फाइंड करना होगा, ठीक है। वो कहेगा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ इस नंबर का क्या होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी मैंने कोशिश की है। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक दो चीज और कर लेते हैं, 1 मिनट। तो वैसे तो यही हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक मीन का इतना ही था। अब हमारे पास वह बच क्या जाएंगे, शॉर्टकट बच जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, अदरवाइज लंबी हो जाएगी वीडियो। तो फिर क्योंकि शॉर्टकट ज़्यादा करवाने हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि वो भी 20-30 मिनट की जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हमारे पास क्या है, इसके जो हमारे पास अभी तक का हो क्या गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, और अरिथमेटिक मीन भी हो गया। तो आई होप इसको आपको जो भी समझ में आ गया होगा। अब हमने करने हैं जो हमारे पास है शॉर्टकट, जितने भी मेरे पास है ना, काफी आई थिंक 4 या 5 शॉर्टकट है, वो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, उसकी एक एग्जांपल करवाऊंगा, इसी तरह 4-5 शॉर्टकट करवाऊंगा आपको, उसकी एग्जांपल करवाऊंगा। बाद में जब MCQ करेंगे तो तब सारे का साथ में करेंगे, लेकिन एक बार शॉर्टकट तभी समझ में आता है जब अगर एग्जाम्पल की है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है ना, कि शॉर्टकट किया क्या है। जब मैंने क्वेश्चन समझाया तो समझ में आया, अदरवाइज AD का आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक हिसाब से शॉर्टकट ही था। तो सारा के सारा मैं शॉर्टकट के रिलेटेड ही समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगी एक और, उसमें अरिथमेटिक हम प्रोग्रेशन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर करेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स को बताओ ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।